तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद यही कि आप सभी अच्छे होंगे। कल की कहानी पे भी आप लोगों से बहुत सारे रिएक्शन आए। आजकल मैं थोड़ा नोट नहीं कर पा रहा हूँ, वक्त की कमी है, लेकिन एक साथ एक दिन बैठता हूँ, एक दो दिन तसल्ली से, और फिर आपके सवालों के जवाब भी दूंगा जो मेल के ज़रिए आते हैं। बाकी तो मैं लाइव में देता ही हूँ। बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले दो तीन चीज़ें सिर्फ। एक, उस वक्त ये कहानी हालांकि तब की जब मैं जस्ट शायद स्कूल पास आउट किया था, और लेकिन इतने टाइम गुजर गए, आज भी जब इस कहानी का जिक्र होता है पूरे हिंदुस्तान में, देश में, तो एक सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता है, और वो सवाल ये है कि एक होम मिनिस्टर की बेटी थी, उसका किडनैप हुआ, और इसीलिए सरकार ने जो है फिर नेगोशिएशन की, बातचीत की, और 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया। अगर वो लड़की होम मिनिस्टर की बेटी ना होती, एक आम हिंदुस्तानी की बेटी होती, तो क्या सरकार ऐसे कदम उठाती, ऐसे फैसला लेती और फिर आतंकवादियों से बातचीत करती, उनको रिहा करती? ये आज भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर ज़्यादातर की सोच यही है कि चूँकि मामला होम मिनिस्टर की बेटी का था, कई फिल्मों में भी इस तरह के डायलॉग आए हैं, इसलिए उसे छोड़ दिया गया आतंकवादियों को, और सौदा किया गया। ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इस कहानी को जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिस होम मिनिस्टर की बेटी की किडनैपिंग की, और जो इससे सवाल जुड़ा हुआ कि अगर होम मिनिस्टर की बेटी ना होती तो क्या होता। इस किडनैपिंग के ठीक 10 साल के बाद एक हाईजैकिंग होती है। ये किडनैपिंग 1989 में हुई थी, हाईजैकिंग 1999 में होती है। IC-814 आप लोगों को याद होगा, जो काठमांडू से उड़ा और दिल्ली के लिए वो प्लेन आ रहा था, और उसको फिर कांधार ले जाया गया जब वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा था, और उस हाईजैकिंग के बदले में भी रिहाई मांग की गई आतंकवादियों की, और तब हमने समझौता किया। उसमें चूँकि लगभग 172 पैसेंजर थे, तो उनकी जान की हिफाजत के लिए फिर हमने 3 टेररिस्ट को छोड़ा, जिसमें एक मौलाना मसूद अजहर जो जैश का हेड है वो भी था, तो वो आप सबको पता होगा। तो जो पहला सवाल था उसका दूसरा जवाब भी मुझे लगता है कि अगर लोगों के मन में सवाल है तो इसका यहाँ पे एक जवाब ये भी है कि किडनैपिंग हुई, 5 आतंकवादियों को छोड़ा, एक हाईजैकिंग हुई, 3 टेररिस्ट को छोड़ा, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि इस हाईजैकिंग में कोई भी मिनिस्टर, VVIP का कोई रिलेटिव, बेटा बेटी नहीं थे उस प्लेन में सवार, वो सारे आम हिंदुस्तानी थे। तो थोड़ा सा जवाब ये भी मिलता है कि आम हिंदुस्तानियों के लिए भी सरकार कई बार ऐसे कदम उठाती है। इत्तेफाक की बात है कि 10 साल के अंदर ये हुआ था। इसलिए अब कहानी पे आते हैं। 1989 की बात है। उससे पहले देश में बोफोर्स को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर बोफोर्स में दलाली को लेकर इल्ज़ाम लग रहे थे। उस बीच में कुछ और भी चीज़ें हो रही थी, जैसे आरक्षण को लेके धरना प्रदर्शन चल रहा था, मंडल कमीशन को लेकर। उस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, और उस धरने प्रदर्शन में हम लोग भी शामिल थे, क्योंकि पूरा ग्रुप होता था तो हम भी निकल जाते थे। मुझे याद, उसके लिए बहुत सारे हम लोगों ने चंदा भी किया था। और उस मंडल कमीशन के विरोध प्रदर्शन में आपको आज भी कहीं गूगल करेंगे तो एक उस वक्त के सारे अखबारों और मैगज़ीन की एक फ़ोटो थी, जिसमें एक गोस्वामी नाम का एक स्टूडेंट था जिसने अपने आप को आग लगा ली थी। हालांकि उस सेल्फ इमोलेशन या आग लगाने के पीछे की कहानी भी कुछ और थी। तो वो सारी चीज़ें थी इसमें। तो उसी दौरान में राजीव गांधी के ख़िलाफ़ एक माहौल बन रहा था, करप्शन को लेके, बोफोर्स दलाली को लेके, इधर आरक्षण का मामला। VP सिंह तब कांग्रेस के ही सरकार में थे, मंत्री थे, लेकिन इन चीज़ों के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फिर अपनी एक पार्टी बनाई, जन मोर्चा। और 89 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली, कांग्रेस बहुमत से दूर थी। जन मोर्चा ने फिर बाकी पार्टियों के सपोर्ट से, जिनमें एक BJP भी थी, उसने सपोर्ट किया और सरकार बनी दिल्ली में, जिसके प्राइम मिनिस्टर VP सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उस इलेक्शन में 1989 में पहली बार कश्मीर से बाहर आकर मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी अपनी एक पार्टी बाद में बनी PDP, आप वाकिफ़ ही होंगे इससे, तो वो कश्मीर से बाहर निकलते हैं और वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं जन मोर्चा के टिकट पर।
और उस चुनाव में बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है और मुफ्ती मोहम्मद सईद लगभग 2 लाख वोट से जीत जाते हैं। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाया जाता है, गृह मंत्री। आज़ाद हिंदुस्तान के वो पहले मुस्लिम होम मिनिस्टर थे और कश्मीर से निकलकर इस पोजीशन में पहुंचने